नमस्कार। अचानक से ना अफगानिस्तान का एक पुराना नाम बगराम एयरबेस फिर से सुर्खियों में आ गया है। ये वही मिलिट्री बेस है जिसने इतिहास को कई बार बदलते हुए देखा है और आज ये एक नए और बहुत ही खतरनाक टकराव का सेंटर बन गया है। और ये सारा विवाद शुरू कहां से हुआ? सिर्फ एक बयान से। 18 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कह दी जिसने जैसे भूचाल ला दिया। इस एक लाइन ने दशकों से सोई हुई जियोपॉलिटिकल उलझनों को फिर से जगा दिया। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, ये तो इरादे का खुला ऐलान था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अरे 2 दिन भी नहीं बीते थे कि ये मांग एक सीधी साधी धमकी में बदल गई। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये एक बहुत ही सीरियस जियोपॉलिटिकल खींचतान की शुरुआत है। तो चलिए इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये चिंगारी भड़की कैसे, फिर समझेंगे कि बगराम इतना बेशकीमती क्यों है। इसके बाद बात करेंगे अमेरिका की असली चाल की और जानेंगे कि इस मामले में सारे पड़ोसी देश एक साथ क्यों खड़े हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं उसी चिंगारी से जिसने इस पूरे मामले को आग लगा दी। एक राष्ट्रपति की सीधी सपाट मांग। अब इस मांग पर जो रिएक्शन आया ना, वो बहुत तेज और एकजुट था। तालिबान ने तो फौरन मना कर दिया, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विरोध में वो अकेले नहीं थे। मॉस्को फॉर्मेट नाम का एक ग्रुप है जिसमें भारत, चीन और रूस जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। उन्होंने भी एक साथ मिलकर साफ साफ कह दिया कि उनके इलाके में किसी भी बाहरी देश का मिलिट्री बेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एयरबेस में ऐसा क्या खास है, इतना हंगामा क्यों? इसका जवाब ना इसके इतिहास में छिपा है। चलिए देखते हैं कि बगराम को इतनी बेशकीमती स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टी क्यों माना जाता है। बगराम ने ना कई जमाने देखे हैं। 1950 के दशक में इसे सोवियत यूनियन ने बनाया। फिर 1979 में जब सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो यही उनका मेन कमांड सेंटर बन गया। कहानी ने फिर मोड़ लिया 2001 में, जब अमेरिका ने अपने वॉर ऑन टेरर के दौरान इस पे कब्जा कर लिया। और फिर 2021 में जब अमेरिकी फौजें वापस गईं तो ये तालिबान के कंट्रोल में आ गया। और अमेरिका के कंट्रोल में आने के बाद करीब 20 सालों में इस बेस की तो जैसे काया ही पलट गई। अमेरिका ने इसमें बेहिसाब पैसा लगाया और इसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड और सबसे मजबूत मिलिट्री बेस में से एक बना दिया। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर देखिए, 10,000। जी हां, अपने पीक पर यहां 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। ये सिर्फ कोई एयर स्ट्रिप नहीं थी, ये अपने आप में एक छोटा मोटा शहर था जहां लेटेस्ट ड्रोन कंट्रोल सेंटर थे और पावरफुल मिसाइल लॉन्च सिस्टम भी। तो फिर वही बड़ा सवाल, अमेरिका अचानक से इस बेस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? इसके पीछे की स्ट्रेटेजिक वजहों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका के इस कदम के पीछे 2 बड़े स्ट्रैटेजिक गोल नजर आते हैं। पहला तो है चीन पर सीधा दबाव बनाना और दूसरा सेंट्रल एशिया के बिल्कुल बीच में बैठकर अपना दबदबा फिर से कायम करना। एक ऐसी जगह जहां से वो ईरान, पाकिस्तान और रूस जैसे देशों पर हर पल नजर रख सकता है। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की अहमियत इन दूरियों से और भी ज्यादा साफ हो जाती है। बगराम चीन के मेन न्यूक्लियर टेस्ट साइट से सिर्फ 2000 किलोमीटर दूर है और ईरान की राजधानी तेहरान भी यहां से बस 1600 किलोमीटर के फासले पर है। मतलब ये जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, ये इसे जासूसी और जरूरत पड़ने पर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक बेजोड़ जगह बनाती है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देश, जिसमें भारत भी शामिल है, वो सब मिलकर अमेरिका की वापसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? इस विरोध के पीछे ना मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह हैं। सबसे पहला डर तो है इलाके में फिर से अस्थिरता फैलने का। दूसरा, इसे अफगानिस्तान की आज़ादी यानी उसकी सॉवरेनिटी पर हमले की तरह देखा जा रहा है। और तीसरा, इससे इलाके में चल रहे बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स पर भी खतरा मंडरा सकता है। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि अगर अमेरिका यहां वापस आया तो एक नए झगड़े की शुरुआत हो जाएगी। इससे आईसिस और अल-कायदा जैसे आतंकी गुटों को फिर से सिर उठाने का मौका मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे इलाके की शांति भंग हो सकती है और दुनिया के लिए एक नया खतरा पैदा हो जाएगा। तालिबान के प्रवक्ता का यह बयान उनकी नेशनल फीलिंग को साफ साफ दिखाता है। वो इसे अपनी आज़ादी पर एक सीधा हमला मान रहे हैं। उनके लिए अपनी जमीन पर किसी बाहरी सेना को इजाजत देना किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। और आखिर में बात आती है तरक्की और पैसे की।
इस पूरे इलाके में अरबों खरबों डॉलर के बड़े बड़े ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चीन का मशहूर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, सीपैक कॉरिडोर हो, या फिर ईरान में भारत का बनाया चाबहार पोर्ट, ये सब इस इलाके की शांति और स्थिरता पर टिके हैं। यहाँ जरा सा भी नया संघर्ष इन सारे इकोनॉमिक सपनों को चकनाचूर कर सकता है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से पे आते हैं। आगे क्या हो सकता है, अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं और आने वाले वक्त में क्या-क्या सिनेरियो बन सकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो अमेरिका के पास दो ही रास्ते हैं। एक है बातचीत का, जिसमें पैसों का लालच और डिप्लोमेटिक प्रेशर का इस्तेमाल हो, और दूसरा रास्ता है जोर जबरदस्ती का, जिसमें नए बैन लगाना या फिर सीधी मिलिट्री एक्शन लेना शामिल हो सकता है। अब अगर अमेरिका बातचीत का रास्ता चुनता है तो उसके हाथ में कई पत्ते हैं। वो तालिबान को बड़ी इकोनॉमिक मदद ऑफर कर सकता है या प्रतिबंध हटाने का लालच दे सकता है। वो पाकिस्तान को बीच बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है या फिर तालिबान सरकार के अंदर जो पावरफुल हक्कानी नेटवर्क है उस पर अपने असर का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि तालिबान किसी भी कीमत पर बगराम को सौंपने के लिए राजी नहीं होगा, और यही बात मिलिट्री एक्शन की संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल कदम साबित हो सकता है। और आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, बगराम का भविष्य क्या है? क्या ये इलाकाई व्यापार का एक शांत सेंटर बनेगा या फिर एक नए इंटरनेशनल झगड़े की वजह जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।